ये आए दिन जो आप तमाशे देख रहे हैं नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके, ये तमाशे करने वालों को साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले कभी नहीं जिताते। आप माजी में भी देख लीजिए, ना जिताए ना आगे भी जिताते। तमाशा करने वालों की यहाँ जगह नहीं है साहब। काम करने वालों को कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर जिता के लेके आता साहब। जैसा इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, रोज एक तमाशा। परसों में ये देखिए आप, यहाँ के जो कांग्रेस के कैंडिडेट है फिरोज खान, मैं क्या बोलूँ उनको, कांग्रेस के कैंडिडेट बोलूँ या जो होते होते बीजेपी के कैंडिडेट बनते बनते कांग्रेस के कैंडिडेट बन गए। तो जो शख्स ये बोल रहा है कि मैं बीजेपी में ज्वाइन हो जा सकता हूँ, वैसे शख्स को नामपल्ली के लोग कैसा वोट डालेंगे साहब। अब उनका नाम फिरोज खान चेंज करके उन्होंने नचोड़े खान रख लेना। जहां कुछ भी हुआ इन्होंने नाचना चालू कर देते। ये कई को नाचते, ताज्जुब करता हूं मैं। अरे नाचने गाने वालों को मुसलमान वोट नहीं डालता साहब। ये नाचने गाने वालों को तमाशे वाले बोलते हैं। नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के नचोड़े नंबर 1 आप है। और आप देखो, आप परसों क्या स्टेटमेंट दे रहे आप। सलमान खान, शाहरुख खान हर जगह आते, मंदिरों को आते, पूजा करते। मैं फिरोज खान, मैं पूजा भी करता हूं और मैं उनका नारा भी देता हूं बोल के बोले। आप कैसी, यानी कि आपके जरिए मैं पूछना चाह रहा हूं फिरोज खान से कि फिरोज खान, आप और वोटों के खातिर आप और कितना गिर सकते कि हमारा दीन हमको यह सिखा रहा कि दूसरों के मजहब की आप इज्जत करो। हम हर मजहब की इज्जत करते हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है आप आपके दीन के बाहर निकल जा रहे। आप अगर उन्होंने समझ रहे कि ये सब तमाशे करके लोग उनको वोट डालेंगे, तो हरगिज उनको वोट नहीं गिरने वाले। अब इनका नाम मैं तो बोलूंगा, वो एक और एक वसीम रिजवी जो बन गया, देखिए प्रवीण सिंह वो बन गया, वैसे बन जाने में उनकी शुमार आ जाने वाली है ना। इससे बुरा आप और करेंगे तो आपको बहुत बुरा इसका नुकसान होने वाला है। अरे भाई, एक बार हारे बाद किसी को किसी अकल आती, 2 बार हारे, 3 बार हारे, और आप देख लो, आप ये हरकतों के वजह से 4थी बार भी हारने वाले हैं। और ये बार आप देखिए और बुरी तरीके से हारेंगे उन्होंने। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बार उन्होंने और बुरी बदतरीन तरीके से उन्होंने हारने वाले इंशाल्लाह। जैसे कि फिरोज खान से मिलने के बाद मेरे को ये महसूस हुआ, फिरोज खान का टारगेट है खाली एमएलए बन जाना। एमएलए उनका टारगेट है। उनका टारगेट खिदमत करना, कौम के लिए कुछ करना, वो जज्बा उनमें नहीं है। उनमें जज्बा सिर्फ एमएलए बनने का है। सारी चीज़ों का दारोमदार नीयत पे है। ऐसी नीयत के साथ उन्होंने कभी भी अब ये इलेक्शन भी देखो, आप आने वाले इलेक्शन भी देख लो, आप उन्होंने कभी भी एमएलए नहीं बन सकेंगे सर। आप मुकरम भाई, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ना अब इलेक्शन करीब आ गए, आप नामपल्ली में या फिर हैदराबाद में अच्छे से जो है ना हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ के काम करके खिदमत करें लोगों की, तो इलेक्शन के बारे में हो या फिर खासतौर पर नामपल्ली के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए साहब, ऐसा है, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी की हकीकत, ग्राउंड रियलिटी आज की डेट में यही है कि आप नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं, जो वोटर्स है, बहुत ही समझदार वोटर्स है। नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स उन्हीं को जिता के लाते जो लोग कौम के लिए, जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करने का जज्बा रखते। ये आए दिन जो आप तमाशे देख रहे हैं नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके, ये तमाशे करने वालों को साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले कभी नहीं जिताते। आप माजी में भी देख लीजिए, ना जिताए ना आगे भी जिताते। तमाशा करने वालों की यहाँ जगह नहीं है साहब। काम करने वालों को कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर जिता के लेके आता साहब। तमाशा करने वाले बोल रहे हैं आप, इससे क्या मतलब है आपका? तमाशा करने वाले, आप देखिए साहब, मैं क्या बोलूं आपको, जैसा इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, रोज एक तमाशा। परसों में ये देखिए आप, यहाँ के जो कांग्रेस के कैंडिडेट है फिरोज खान, मैं क्या बोलूं उनको, कांग्रेस के कैंडिडेट बोलूं या जो होते होते बीजेपी के कैंडिडेट बनते बनते कांग्रेस के कैंडिडेट बन गए। पहले आप तेलुगु देशम के कैंडिडेट, आप जरा इनकी हिस्ट्री देखिए फिरोज खान की, कि इन्हों पहले तेलुगु देशम के तरफ से आए, फिर इन्हों प्रजा राज्यम के कैंडिडेट बने, फिर उसके बाद फिर से टीडीपी बीजेपी के कैंडिडेट बने, फिर कांग्रेस के कैंडिडेट बने, और ये बार उनकी पूरी कोशिश थी कि बीजेपी के कैंडिडेट बन जाना चाह रहे थे।
अगरचे कि अगर बीजेपी का मौजू यहां पे थोड़ा कमजोर नहीं होता था कर्नाटक के इलेक्शन की वजह से, ये सेम फिरोज खान बीजेपी के कैंडिडेट बनते थे साहब। आप एक साल भर के पहले का इनका वीडियो देखिए, उसमें उन्होंने क्लियर क्लियर बोल रहे हैं अगर बीजेपी वाले मेरे को पोस्ट देंगे, कुछ माइनॉरिटी चेयरमैनशिप देंगे और मेरे को टिकट देंगे तो मैं बीजेपी के तरफ में आके ज्वाइन हो जाऊंगा बोल के पड़े। तो जो शख्स ये बोल रहा है कि मैं बीजेपी में ज्वाइन हो जा सकता हूं, वैसे शख्स को नामपल्ली के लोग कैसा वोट डालेंगे साहब? क्योंकि आज हिंदुस्तान के हर बच्चे बच्चे को मालूम है कि बीजेपी पोलराइजेशन ऑफ वोट्स करती, यानी कि हिंदू मुसलमान को डिवाइड करके इलेक्शन लड़ती। तो आप यकीनन आपको अगर यहां से मौका मिल गया, क्योंकि बीजेपी का मौजू कमजोर हो गया, नहीं तो आप बीजेपी के कैंडिडेट थे। तो और आप ये देखिए आए दिन जैसा इलेक्शन आया, इनके आए दिन इनके तमाशे चालू हो जाते हैं मार्केट में। अब परसों क्या नया तमाशा कर दिए, अब इससे पहले अब उनका नाम फिरोज खान चेंज करके उन्होंने नचोड़े खान रख लेना। जहां कुछ भी हुआ इन्होंने नाचना चालू कर देते। ये कई को नाचते, ताज्जुब करता हूं मैं। अरे भाई आप सियासी लीडर है, आप ये नाच गाने वाले नहीं है। अरे नाचने गाने वालों को मुसलमान वोट नहीं डालता साहब, ये नाचने गाने वालों को तमाशे वाले बोलते हैं। आप ये नचोड़े बने हुए हैं, आप नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के नचोड़े नंबर 1 आप है। और आप देखो आप परसों क्या स्टेटमेंट दे रहे आप, सलमान खान, शाहरुख खान हर जगह आते, मंदिरों को आते, पूजा करते। मैं फिरोज खान, मैं पूजा भी करता हूं और मैं उनका नारा भी देता हूं बोल के बोले। आप कैसी, यानी कि आपके जरिए मैं पूछना चाह रहा हूं फिरोज खान से कि फिरोज खान आप और वोटों के खातिर आप और कितना गिर सकते, इतना गिरेंगे आप वोटों के खातिर और भी गिर जा सकते, क्या बोल रहे हैं आप? यानी कि भाई अब आप एक नया उन्होंने चोचला बोल रहे, मैं सेक्युलर मुसलमान हूं। कहते मुसलमान का मतलब ही वो है जो सेक्युलरिटी में मानता, यानी कि हमारा दीन हमको यह सिखा रहा कि दूसरों के मजहब की आप इज्जत करो। हम हर मजहब की इज्जत करते हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है आप आपके दीन के बाहर निकल जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं आप? आपका एक वीडियो आया मेरे पास है, ये देखिए आप। सलमान खान भी गणेश की पूजा में जाता, शाहरुख खान भी दुर्गा माता के पास आता, सलमान खान भी आता, और एक फिरोज खान है जो पूरे हिंदुस्तान में ठहर के जय श्री राम बोलता, उन्ना भी नहीं बोलते। ये बेचारे परसों दशहरा के टाइम पे तमाशा करे, अब फिर दिवाली के टाइम पे एक नया तमाशा करेंगे, फिर कोई और टाइम पे कोई और तमाशा करेंगे। ये क्या, इससे क्या हासिल हो रहा? अगर उन्होंने समझ रहे कि ये सब तमाशे करके लोग उनको वोट डालेंगे तो हरगिज उनको वोट नहीं गिरने वाले। ये तमाशा करके, ये सब उन्होंने चीजें करके और उन्होंने लोगों के नजरों में और बुरी तरीके से गिर गए। और मैं समझता हूं इससे ज्यादा और कोई नहीं गिर सकता। अब इनका नाम मैं तो बोलूंगा, वो एक वसीम रिजवी जो बन गया, देखिए प्रवीण सिंह वो बन गया, वैसे बन जाने में उनकी शुमार आ जाने वाली है। इससे बुरा आप और करेंगे तो आपको बहुत बुरा इसका नुकसान होने वाला है। क्या हकीकत में उसका 3 बार लड़े, अभी 4थी बार लड़ना चाह रहे, उनको तो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो जैसे कि एमएलए बन गए, उसके बाद आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे साहब, उनको शर्म आना ये इलेक्शन लड़ने के लिए। कांग्रेस वाले भी उनको कई को टिकट दिए, मैं ताज्जुब करूं, कोई दूसरों को देना था। अरे भाई एक बार हारे बाद किसी को किसी अकल आती, 2 बार हारे, 3 बार हारे, और आप देख लो आप ये हरकतों की वजह से 4थी बार भी हारने वाले हैं। और ये बार आप देखिए और बुरी तरीके से हारेंगे उन्होंने। इससे पहले 10,000 से हारे, उससे पहले 15-16 हजार से हारे। मैं आपको बोल रहा हूं साहब, मैं नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता हूं पिछले 50 साल से, मेरे बाप दादा मेरा पूरा खानदान यहाँ पे है। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये बार उन्होंने और बुरी बदतरीन तरीके से उन्होंने हारने वाले इंशाल्लाह। जैसे कि आप बोले कि यहाँ पे नामपल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट की जब आप बात करें, तो अगर इनकेस अगर फिरोज खान एमएलए बन गए तो क्या वो आवाम की खिदमत करेंगे? आप कभी फिरोज खान से मिलिए, मेरा इत्तेफाक हुआ कि मेरी 2 बार मुलाकात हुई उनसे। एक बार राहुल गांधी आ रहे थे और एक बार मुलाकात हुई थी जब उन्होंने फर्स्ट टाइम पार्टी के कैंडिडेट बने थे पिछले इलेक्शन। 10 मिनट के मुलाकात में 25 बार उन्होंने अपना खुद का नाम ले लेते, मैं फिरोज खान ऐसा करा, मैं फिरोज खान ऐसा करा, मैं। अरे भाई आप कुछ कर रहे तो आपको खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, लोग बोलना आपके बारे में। जब आप इतनी सेल्फ बोस्टिंग करते तो भाई आपके लिए एक यानी कि एक नफरत पैदा हो जाती है। अरे भाई ऐसा भी कोई आदमी अपने खुद की तारीफ अपने मुंह में मिठू हो जाते हैं। जो शख्स फिरोज खान से मिलने के बाद मेरे को यह महसूस हुआ,
फिरोज खान का टारगेट है खाली एमएलए बन जाना। एमएलए उनका टारगेट है। उनका टारगेट खिदमत करना, कौम के लिए कुछ करना, वो जज्बा उनमें नहीं है। उनमें जज्बा सिर्फ एमएलए बनने का है, एमएलए में बन जाओ। लेकिन अगर उनका जज्बा रहता कि मैं को खिदमत करना है लोगों की, मैं एमएलए बनूं या नहीं बनूं, तो शायद अल्लाह उनको बनाता। लेकिन ऐसे जज्बे के साथ सारी चीजों का दारोमदार नियत पे, ऐसी नियत के साथ उन्होंने कभी भी अब ये इलेक्शन भी देखो आप, आने वाले इलेक्शन भी देख लो आप, उन्होंने कभी भी एमएलए नहीं बन सकेंगे सर। आप इतने दिन से उनके ताल्लुक से क्यों नहीं बोल के आज एकदम सडन उनके ताल्लुक से आप ये बात बता रहे कि फिरोज खान के ताल्लुक से, ये सब आप क्यों बोल रहे हैं? अरे ये हाल के वीडियोस ये देखने के बाद इन्हों क्या कर रहे भाई, इन्हों क्या क्या कर रहे। किसी एक जने को तो आवाज उठाने की जरूरत है कि अरे भाई इन्हों कितना बुरा गिर जा रहे हैं इन्हों, अरे भाई इनका नाम लिखा लिया इन्हों फिरोज खान बोल के, फिर इन्हों कितना बुरा गिर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई। आप जाइए, हम भी हिंदू भाइयों की इज्जत करते, मेरा जितना स्टाफ है, मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले, पूरे हिंदू भाइयों के साथ हम उठते बैठते। लेकिन भाई लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन उनके साथ, हमारा दीन हमारे साथ। आप वोट की चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ वोट की चक्कर में इन्हों ये बदतरीन तरीके से रोज बरोज गिरते जा रहे। और आने वाले दिनों में देखिए इन्हों अब जैसा जैसा और फेस्टिवल आएंगे और गिरते जाएंगे इलेक्शन तक, उसके बाद इन्हों गायब हो जाते हैं। बोले शाहरुख खान, सलमान खान हीरो है, मैं फिरोज खान। अरे भाई शाहरुख खान, सलमान खान तुम्हारे हीरो होंगे, मुसलमानों के हीरो नहीं है। मुसलमानों के हीरो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हुए। तुम किसकी बात कर रहे, क्या कहां पे ला रहे? और आप ये सब चीजें करके आप कोई भी मुफ्ती आलिम से पूछिए, आप ये सब चीजों की क्या इस्लाम में इजाजत है क्या? हरगिज नहीं। आप नामपल्ली के वोटर्स को क्या अपील करना चाहिए आपकी तरफ से? आपका एक बैकग्राउंड है, आपके फॉलोअर्स है, जो भी है। नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे वोटर्स, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, नौजवान हो, मेरे चाहने वाले, मेरे फॉलोअर्स, मेरे जान पहचान वाले, मेरे खानदान, सबको मैं अपील करूंगा, इस इलेक्शन में ऐसे नामुराद को हरगिज आप नहीं जिताना। इलेक्शन में जो शख्स अपने कौम का, अपने दीन का नहीं हुआ, वो शख्स किसी का भी नहीं हो सकता। सिर्फ वोट और मफाद, इलेक्शन के मफाद में इन्हों ये सब चीजें कर रहे। ये चीजों के वजह से मैं सारे लोगों से, बार बार नौजवानों से खास तौर से अपील करूंगा कि आप गौर करिए। अगर इनको यही चीज बीजेपी से मौका मिलता, अगर बीजेपी कर्नाटक में इलेक्शन नहीं हारती, यहां स्ट्रांग रहती, जैसा 6-8 महीने पहले जैसा बीजेपी का मौजू जो स्ट्रांग था रहती, तो इन्हों हरगिज इन्हों कांग्रेस से नहीं बीजेपी से लड़ते। तो उस हिसाब से मेरी एक स्ट्रेट अपील है कि इनको ये इलेक्शन में और ज्यादा मेजॉरिटी से हराना। और आप मीडिया के भाइयों के सामने मैं मुकर्रम अली सिद्दीकी ये अज़म ले रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला इनके ये हरकतों के वजह से मैं खुद रोड पे निकलूंगा अपने चाहने वालों के साथ, और मैं खुद वोटरों को बोलूंगा कि इस इलेक्शन में इनको हरगिज आप नहीं जिता। राइट, शुक्रिया। फिरोज खान के जैसे लोग अगर एमएलए मुंतखब होकर अगर आए तो उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? फिरोज खान के जैसे लोग अगर मुंतखब हो जाते हैं तो ऐसे लोगों के जरिए से कौम और मिल्लत का सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो सकता और कुछ नहीं। ऐसे लोग इतना नुकसान कर सकते जो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे लोगों को मुसलमान अपना रहबर नहीं बनाना, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसे लोग आ जाएंगे तो इससे बहुत ज्यादा पूरे कौम और मिल्लत को नुकसान होने वाला।